राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री पूजन आपको कैसे करना है। अगर आपको कहीं से बरगद का पेड़ नहीं मिला है या फिर आप किसी कारणवश आप घर से नहीं जा पा रही हैं बाहर, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में पूजन कैसे करें। वट सावित्री का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वट सावित्री का पूजन वट पूर्णिमा को भी किया जाता है, वट अमावस्या को भी किया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुहागिन महिलाएं ये पूजन करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने मंगलमय जीवन के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत और पूजन करती है। जिस दिन आपको वट सावित्री का पूजन करना है उससे एक दिन पहले ही वट वृक्ष की टहनी और पत्ते तोड़ के लाने हैं। पूजन से पहले ही एक पत्ता हमें बालों में लगा लेना चाहिए या फिर हाथों में धारण कर लेना चाहिए। देखिए, इस प्रकार अगर हम बालों में पत्ता लगाते हैं तो माना जाता है वट वृक्ष का अपने पर आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास रहता है। साथ ही साक्षात इसमें बरगद के वृक्ष में वटकेश्वर महादेव का वास है। देवी सावित्री ने बरगद के नीचे बैठकर तपस्या की और बरगद का पूजन किया अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए। तब से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं ये व्रत और पूजन करती है, घर की सुख समृद्धि के लिए और अपने मंगलमय जीवन के लिए। तो देखिए, बिल्कुल सरल विधि से हम यहाँ पर वट सावित्री पूजन बता रहे हैं। बिल्कुल सरल विधि से हम यहाँ पर वट सावित्री पूजन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बरगद की टहनी लेंगे, एक मिट्टी के गमले में इसे लगा देंगे। आप मिट्टी का, तांबे का या फिर किसी भी जल से भरे हुए पात्र में भी इस टहनी को लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जहाँ पर पूजन कर रहे हैं उस जगह को अच्छी से साफ सुथरा कर लें। उसके बाद बरगद की एक टहनी को मिट्टी के गमले में लगा देंगे। तो आपको नर्सरी से कहीं से भी एक पेड़ लेके आना चाहिए। छोटा पौधा नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। अगर वो भी ना मिले तो फिर किसी भी पेड़ की, बरगद की जो टहनी है उसे एक दिन पहले ही तोड़कर लेकर आएं। याद रहे, वट सावित्री के दिन बरगद की टहनी और पत्ते बिल्कुल ना तोड़ें। ऐसा करने से दोष माना जाता है और पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसे गमले में लगा देंगे। कोई भी कलश में जल भर के इस टहनी को लगा सकते हैं या फिर अनाज भर के भी इस टहनी को लगा सकते हैं और इसका पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसे मिट्टी के गमले में लगा लिया है। जब भी हम देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले जल अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ध्यान करते हुए हम वट वृक्ष को जल अर्पित कर देंगे। अब हम एक चौकी लगा लेंगे और यहाँ पर एक बरगद का पत्ता रखेंगे। इसके ऊपर थोड़े से गेहूँ रखेंगे। गेहूँ के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखेंगे और यहाँ पर हम गणपति विराजमान कर देंगे। आप सुपारी वाला गणपति भी विराजमान कर सकती हैं। जो भी आपके घर में छोटी सी अगर गणपति की मूर्ति हो तो आप यहाँ पर विराजमान कर सकती हैं। देखिए, मेरे पास छोटी सी मूर्ति है तो ये मूर्ति हम विराजमान कर लेंगे यहाँ पर। कहीं कहीं पे मिट्टी का गौर गणेश बनाया जाता है। मेरे पास गणेश जी की मूर्ति है तो मैं यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति विराजमान कर लूँगी, क्योंकि गणेश जी के बिना सभी पूजा अधूरी है। कोई भी देवी देवता गणपति के बगैर पूजन स्वीकार नहीं करते। तो देखिए, गणपति को हम यहाँ पर फूल में जल लेकर भावपूर्वक जल के छींटे दे देंगे। बरगद के वृक्ष को जल के छींटे दे देंगे। अब हम गणपति को भावपूर्वक रोली, हल्दी, चावल, हरे मूंग समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, भोग नैवेद्य समर्पित कर देंगे भावपूर्वक। अब हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करेंगे। दीप कलश के लिए सबसे पहले हम गेहूँ लेंगे, गेहूँ की एक ढेरी लगा लेंगे। उसके ऊपर हम कलश विराजमान करेंगे। देखिए, कलश में साखियाँ निकाला हुआ है, मौली भी बांधी हुई है, कलश में जल भरा हुआ है। कलश में हम
1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी डाल देंगे। उसके बाद कलश के ऊपर आम के पल्लव या फिर अशोका के पल्लव रख देंगे। उसके बाद एक चावल की कटोरी यहाँ पर रख देंगे दीप कलश के ऊपर, और उसके बाद हम इसके ऊपर दीप रख देंगे। दीपक का भी यहाँ पर भावपूर्वक पूजन कर देंगे, रोली हल्दी लगाकर पुष्प समर्पित करके नैवेद्य समर्पित कर देंगे। अब हम बरगद के वृक्ष को ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए जल अर्पित करेंगे। उसके बाद रोली, हल्दी, अक्षत और हरे मूंग अर्पित करेंगे। सभी पत्तों में एक एक करके रोली और हल्दी का टीका कर देंगे भावपूर्वक। उसके बाद पुष्प समर्पित कर देंगे, वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम यहाँ पर भोग प्रसाद समर्पित कर देंगे। कहीं कहीं पे काले चने समर्पित करते हैं और कहीं कहीं पे सिंपल वाले चने भी समर्पित करते हैं। इसके बाद बतासे और गुड़ समर्पित कर देंगे। आप गुड़ से बने हुआ हलवा भी समर्पित कर सकते हैं, गुलगुला भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही ऋतुफल समर्पित कर देंगे, जैसे आम है, केला है, तरबूज है, खरबूज है, जो भी आपके यहाँ पर ऋतुफल आ रहे हैं, जो भी मौसमी फल अवेलेबल है, वो हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे 5 या फिर 7 की संख्या में। चूड़ी, मेहंदी, काजल, बिंदी, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर एक साड़ी समर्पित करेंगे और दक्षिणा रख देंगे। माना जाता है दक्षिणा पूजन में जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा करता है। आप साड़ी की जगह सूट या फिर ब्लाउज पीस भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद बरगद के वृक्ष में कलावा लपेटते हुए हम यहाँ पर परिक्रमा कर लेंगे। याद रहे कलावा जो हम लपेट रहे हैं यहाँ पे, तो वह सफ़ेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुहाग की पूजा है। तो सफ़ेद फूल या सफ़ेद कोई भी चीज़ हमें नहीं अर्पण करना है। इस कलावे को थोड़ा सा हल्दी लगा लेंगे इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर कलावे को ऐसे फेरी देते हुए कलावा लपेट देंगे। आप ये परिक्रमा 5, 7, 21, 51, 108 भी कर सकते हैं, श्रद्धा अनुसार। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए हमें परिक्रमा करनी है, या फिर सावित्री माता का ध्यान करते हुए परिक्रमा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। अगर कोई आरती आपको आती है तो आरती गा लीजिए, नहीं तो इसी तरह 3 या फिर 5 बार थाली को इस तरह घुमाते हुए हम आरती कर लेंगे। गणपति को आरती दिखा देंगे, वट वृक्ष को आरती दिखा देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। अब बरगद के पत्तों के ऊपर जो कुमकुम लगा हुआ है, वही कुमकुम थोड़ा सा लेकर हम अपनी चूड़ी में लगा लेंगे और अपने मस्तक पर तिलक कर लेंगे और थोड़ा सा मांग में लगा लेंगे। इसे सुहाग लेना कहा जाता है, क्योंकि ये सुहाग देने वाली पूजा होती है। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। ऐसा आप अपने सिंदूरे से भी कर सकते हैं। जैसा आप सिंदूरा अब रोज अगर सिंदूर जिस सिंदूरे से आप लगाते हैं, तो आप सिंदूरे से भी ऐसा कर सकते हैं। इसे सुहाग लेना कहते हैं। अब हम हाथ में थोड़े से चने लेकर कहानी सुन लेंगे। देखिए, आज मैं कहानी आपको नहीं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और टाइम भी बहुत हो रहा है। इसलिए कहानी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप कहानी वहीं से सुन लीजिएगा। कहानी सुनने के बाद ये जो चने हैं वट वृक्ष के पास समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे पूजन में जो भूल हो गई है। बरगद के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामनाएं बोल देंगे, घर की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। अब पूजन के बाद ये सामग्री का क्या करना? जब तक दीपक शांत नहीं होता है तब तक हमें कोई सामग्री यहाँ से नहीं उठानी है। अगर आप पूजन सुबह कर रहे हैं तो ये सामग्री आप शाम को उठा सकते हैं। अगर आप पूजन शाम को कर रहे हैं तो ये सामग्री आपको दूसरे दिन सुबह उठानी है। ये जो भोग प्रसाद है सबको वितरण कर देना है। और ये जो सुहाग की सामग्री है, आप किसी भी गरीब महिला या फिर कोई भी ब्राह्मण महिला को आप ये सुहाग की सामग्री दे सकते हैं।
या फिर ये सुहाग की सामग्री आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, या फिर घर में देरानी जेठानी है उनको ये सुहाग की सामग्री आप दे सकते हैं। और ये जो फूल हैं, पत्ते हैं, इसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इसे हम जल में विसर्जन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सरल तरीके से हमने यहाँ पर पूजन बता दिया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, आपको जानकारी थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।